सत्संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर इसमें विश्वास करके इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं वहां से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सैटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया। और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर, चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे, हर किसी ने अपनी मान्यताओं के, अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम ब्रह्मपुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है
कि वो भाषा नहीं समझते थे, तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए, तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है कि कहीं ये बल भी है तो उसको धक्का मार के किसी को नहीं गिराने की अवस्था नहीं, किसी को गिरे को उठाने वाली अवस्था, कि कैसे जो जो इस परमात्मा ने दिया है हमें उसका उपयोग कैसे अपने अंदर लाना है। ये आत्मा भी अगर इस शरीर में ही टिकी उस रूप में, तो फिर ये शरीर को सेवा में जहाँ लगाना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है, एक मानसिक रूप हो, एक मन पे चोट हो, उस तरह के भी जो ख्याल हैं जो नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं, कैसे उसको भी अपने शरीर से दूर रखना है। और अक्सर ये बात भी है कि जब जब हम कोई स्थिति में होते हैं, अचानक से कुछ हो जाता है, तो इंसानी दिमाग ये उसको उस तरह परसीव भी करता है। उस तरह फिर ये जो एक बातें आती हैं कि जीवन में वर्च्यूज भी हैं, वाइसेस भी हैं, तो ये अगर जो अक्सर एक सांस में ही हम बोल देते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये भी कैसे परमात्मा के अगर हैं दिए हुए, तो इसका भी सदुपयोग हुआ जा सकता है, इसको भी सही डायरेक्शन में लेके जाएं। एक उसका काम जितना है उतना ही रखे, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो कैसे अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद भी ये संतुलन बनाना, ये अच्छाइयाँ बुराइयों का होने पे ध्यान किस पे ज़्यादा देर रखना, कोई ख्याल आ गया नेगेटिव तो उसको मन में इतना गहराई से नहीं बसाना कि हम ही बेचैन हो जाएं, औरों को भी कर दें। वो ख्याल आया तो आकर उसके बारे में कुछ पल सोच भी लिया तो उसको फिर अपने दिमाग से बाहर निकालना है। और ये सोच विचार फिर परमात्मा पे टिकती है, तो कोई भी और चीज परमात्मा के अलावा मन में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। फिर चाहे बात ये अटैचमेंट्स की हो, एक अक्सर संसारिक रूप में या आदतों के रूप में जो नशा इत्यादि कोई भी किस्म की लत भी होती है, एडिक्शन भी होती है, तो भी बात वही कि हर चीज एक अगर जीवन में कोई भी चीज को हटाना चाहे तो भी वो निकालना जाना संभव है। जहाँ एक सपोर्ट सिस्टम की बात होती है, वहाँ बात वो भी होती है कि हर कोई एक हमें बता तो देगा, जैसे सत्संग भी आते हैं, एक अच्छी सत्संग के रूप में सुनते भी हैं बातें, एक जीवन से एक्सपीरियंसेस भी सबके सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। पर बात वही, अगर हम ही नहीं निकलना चाहेंगे तो ये अच्छी बातें भी कान तक रह जाएंगी, ये मन तक एक चरित्र में नहीं आएंगी। तो कैसे एक दलदल में अगर कोई गिरा इंसान है, उसको 100 हाथ भी अगर मिले
पर उसको अपना एक हाथ तो बाहर खुद ही निकालना होगा कि कोई बाहर खींच ले। तो अगर हम अपने आप को ही सुधारना नहीं चाहेंगे, अगर हम यही मानेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे उत्तम और कोई नहीं, तो फिर तो हम सुधरने वाले नहीं हैं। अगर यही मन में बात आती रहे कि कोई मुझे क्या सिखाएगा, ये चीज तो हम लाखों को सिखाते हैं, तो वही बात कि फिर एक खुद ही अपने जीवन में ये लर्निंग एक्सपीरियंस खोते जाएंगे। एक जो बात जो है कि जीवन में शिक्षा रूप वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई या बातों तक नहीं, अक्सर सोसाइटी में भी रहकर वो चाहे ट्रेडिशन सीखे जाते हैं, वो चाहे और रूप में एक बात जो जनरेशन्स तक जाती है, जहाँ वो भी सीखना मुबारक है, पर साथ ही वहाँ उनको एक समझकर एक सवाल उठाने भी जरूरी है कि अंधाधुंध तो सिर्फ एक ने कह दिया और वो प्रथा की तरह बनती गई, तो उसमें अच्छाई जो है तो वो कार्य किया जाए। सात संगत जी, धन धन काज।